उमर शेख और आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आपने YouTube के थंबनेल्स, उनके टैग्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस ये सब कैसे मैनेज करना है, किस तरह करना है। कुछ प्रूफ के तौर पे आपको मैं अपनी वीडियोस पे कार दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे, जिससे आप एसईओ को जज कर सकते हो कि कैसे एसईओ प्रॉपर हुई हुई है। तो इस सब समझने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, विल बी राइट बैक। अच्छा जनाब, तो दोस्तों आपने करना क्या है। अच्छा, मैं अपना ये वही अपना डमी चैनल मैंने खोला हुआ है, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे अपना टैग्स में कैसे लगाता हूँ, टाइटल्स कैसे रखता हूँ, ओवरऑल सब कुछ दिखाता हूँ। और आपको प्रूफ के तौर पे मैं कुछ वीडियोस हैं जो पब्लिश नहीं की, वो उसे पब्लिश करके आपको बकायदा मैं दिखाता हूँ प्रॉपर तरीका, आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा उससे। और ये है कि मैं कौन टूल इस्तेमाल करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो आपको वैसे ऊपर आपने टूल बार देख ली होगी, मगर आपको फिर भी सारा बताता हूँ मैं। अच्छा, मैं अपनी एक वीडियो है बहुत पुरानी मेरी, मैं इसको अगर इस तरह मैंने सर्च की हुई अपनी वीडियो यूट्यूब पे। अब आप ये देखें यहाँ पे कि ये मेरी वीडियो सेकंड नंबर पे इस टाइम आई हुई है, जो मेरी एसईओ कर आगे हुई है। सारा मैंने एसईओ मामला किया था, एसईओ की मैंने इसकी, तो ये मैंने 8 माह पहले अपलोड की थी वीडियो, ठीक है। उस टाइम 2012, अभी 2021 की वीडियो है, देखें आप देख सकते 2021 की वीडियो है। अभी भी ये 8 माह हो गए, तो अभी भी सेकंड नंबर पे आई हुई है, जबकि फर्स्ट नंबर पे थी, जबकि ये 8 माह पहले अपलोड हुई है। जो 1 साल पहले अपलोड हुई है वीडियो, वो नंबर 1 पे अब ये शो हो रही है, वरना मेरी अपलोड वहाँ पे टॉप पे शो होती है। जैसे ऐसे ही आप आदम होल लिखेंगे ना, तो टॉप पे मेरी वीडियो शो होती थी हमेशा। ये आप देख सकते हैं टॉप वीडियोस की मेरी से अपलोड हुई हुई वीडियो 2.7 के इसके व्यूज़ हैं, जबकि ये सिर्फ 8 माह पहले हुई है। और वो 52 के व्यूज़ हैं, तो इसके 1 साल पहले की वीडियो है, तो वो हालांकि 1 साल पुरानी वीडियो है मेरी, 8 माह पहले वीडियो बनी थी, तो मेरे ऊपर होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस बंदे ने वीडियो अपनी अब जिसकी टॉप पे आ रही है, इसका मतलब है उसकी एसईओ मुझसे ज़्यादा रिफ्रेश हो गई है। रिफ्रेश होने से मतलब यहाँ पे ये है कि उसने साथ साथ अपनी एसईओ और इम्प्रूव की। उसने जब देखा कि यार ये क्या कहते हैं, आदम होर की जो वीडियोस हैं, इससे रिलेटेड कोई वीडियोस हैं, तो ये मतलब कि काफ़ी इसके मतलब कि व्यूज़ आ रहे हैं काफ़ी से। तो उसने क्या किया, फिर ट्रेंडिंग में जाके, आदम होर का ट्रेंडिंग में जाके देखा कि यार किस नाम पे, किस मतलब नाम से मतलब यहाँ पे उसका वो है टाइटल है, किस टाइटल पे सर्च ज़्यादा हो रहा है। अब इसने देखो खतरनाक का नाम लगाया हुआ साथ, खतरनाक आदम होर वही है, ठीक है, और जानवर आगे लिख दिया इसने। तो बहरहाल इसने इस तरह किया, मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया, ज़रा स्टेन स्पीशीज फाउंड ये वो, मैंने ज़रा उसको गोरों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। तो अब खतरनाक आदम होर से लिख के इसने टोटली उर्दू में लिख के क्या किया कि ना, जो एशियन ऑडियंस थी उसको ग्रैब किया हुआ है। प्रॉब्लम नहीं है। अब आदम होर वर्ड आपका जो है, वर्ड है ये आपका जो है, वर्ड आपका नाउन है, ये आदम खोर नाउन ही आपका ये एशियन है, मतलब कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में इस्तेमाल होता है, बहुत बार बांग्लादेश साइड पे इस्तेमाल होता है। गोरे तो आदम खोर नहीं बोलेंगे। तो अब इसमें जनाबी अली क्या हुआ कि इस वजह से थोड़ा ऊपर आगे देखी गई है, गोरे तो नहीं से सर्च करते, तो इस तरह ऊपर आगे वीडियो। और मैंने भी अब अपनी इस वीडियो की तौफीक नहीं हुई मुझे भी, मैं करूँ हाँ में इसको दोबारा, मैं क्या किया एसईओ दोबारा, एसईओ बार बार की जाती है वक्त के साथ साथ, तो एसईओ में क्या क्या करूँ, छोटा सा शॉर्ट ही है मेरा, कौन सी बहुत बड़ी वीडियो है, उसकी फिर 2 मिनट की वीडियो है मेरे, देखो 0.54 सेकंड की है बहरहाल। तो ये है कि क्या कहते हैं ये एसईओ का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि आपकी वीडियो कितनी टॉप पे रैंक कर रही है सर्च बार में, सर्च करने के बाद जो रैंक हो रही है वो एसईओ कहलाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉपर फील्ड है। अच्छा, तो ये है कि मैं इसे सर्च करता हूं तो मेरी वीडियो सेकंड नंबर पे आ रही है, अच्छा पहले नंबर 1 पे थी। तो अब जानबी अली हो क्या रहा है इस चीज को, क्यों, मतलब कि आपने कभी माइंड में आपके वैसे 2 मिनट के लिए सोचो इस बात पे कि यार ये मतलब कि क्या चीज़ है ये, मतलब कि आप ये देखो, आप माइंड में आपको भी ये बात आती होगी कि यार हम वीडियो सर्च करते हैं, टॉप पे आनी चाहिए, हर बंदा चाहता है यूट्यूब पे उसकी वीडियो टॉप पे आए सर्च में, वही ज़्यादा देखी आती है, इसका मतलब वही ज़्यादा देखी जाएगी भी। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे सब कुछ मैटर करता है जनाबी अली, आपकी आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी आपके सामने, आपको जो सिखाऊंगा सारा कुछ मैं, तो इसमें ये होता है कि मेरी जान, इसमें आप करते ये हो कि अब आपने क्या करना होता है। आपके फ़र्ज़ करो ये मेरी वीडियो है जो मैंने लास्ट टाइम भी अपलोड की हुई है, तो इसके मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो अब किस तरह मैंने टाइटल्स रखे हुए हैं, ठीक है,
और फिर उसके बाद किस तरह मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन रखी हुई है, ये सारी डिस्क्रिप्शन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, किस तरह डिस्क्रिप्शन रखी हुई मैंने, ठीक है। और फिर डिस्क्रिप्शन का हिस्सा आपका यहीं तक है, बस ये डिस्क्रिप्शन पूरा बॉक्स है, ये है। बोनस तो मैंने खुद ऐड किया है, मैं आप लोगों के लिए बोनस ऐड करता हूँ हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। तो वो एक तरह की ना क्या कहते हैं ऑफर्स होती हैं जो मुझे मिलती हैं, तो मैं ऑफर्स आपके लिए लगाता हूँ ताकि आप इस ऑफ़र को अवेल कर सको। ये शायद मैं वीडियोस में पहले मेरे 2 वीडियोस में सब बताया नहीं, मगर डिस्क्रिप्शन कभी भी वीडियो आप लोग खोलें, ये अपनी आदत बना लें, जो भी वीडियो देखें उसका डिस्क्रिप्शन, उसका कमेंट पिन हुआ हुआ लाजमी देखें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आपने आदत बना लें चीज़ का वीडियो देखने। जो भी चीज़ आपको लगी इन्फॉर्मेटिव है उसका डिस्क्रिप्शन, उसके कमेंट जो पिन हुआ हुआ लाजमी देख लिया करें। अच्छा, टाइटल्स कैसे रखने हैं जनाब अली, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे रखनी है, बाकी तो साइड इन्फॉर्मेशन होती है, बोनस वोनस और ये वो सब कुछ, ये तो छोड़ो, डिस्क्रिप्शन आपकी मेन ऊपर तक है। फिर बाद थंबनेल कैसे रखना है, इसका भी तरीका साथ आता हूँ। आज की वीडियो हमारी वैसे काफ़ी ना क्या कहते हैं सब्जेक्टिव की होने लगी है, सब्जेक्टिव टाइप होने लगी है, काफ़ी आज सब्जेक्टिव थी हमारी वीडियो, क्योंकि चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताने वाली हैं। एक भाई है हमारे इसमें अब्दुलरहमान भाई हैं, उनकी खास रिक्वेस्ट भी आई है, स्पेशल मेल पर रिक्वेस्ट, ये सारे इन चीज़ों के बारे में बताएं। मैं इसमें काफ़ी घबरा रहा हूँ, मैं मतलब कि प्रॉपर गेट नहीं कर पा रहा, तो मैं सर आपको उस बारे में बताता हूँ आज। तो जनाब अली थंबनेल कैसे रखना है आपने, और उसके बाद आपकी मेन चीज़ आ गई टैग्स। टैग्स यार यूट्यूब में टैगिंग जिसको सही आती है ना वो यूट्यूब पे बाप है, ठीक है। मिस्टर बी सी से जो बड़े डगी शगी बैठे हुए हैं ना ये, ठीक है। अब वो तो ये इतने बड़े नाम हैं कि यूट्यूबर्स में कि ना इनका टाइटल भी लिखा हुआ टैग बन जाता है, ठीक है। ये तो बड़े नाम है, नादिर अली जैसे हो गए, इनके आप किस नाम से सर्च करो नादिर अली का, वो प्रैंक आपको टॉप पे मिल जाएगा, क्योंकि ये इनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है यूट्यूब पे कि इनकी टाइटल बेशक मैं कहता हूँ बिल्कुल लुल्लू से टाइटल भी लगे हो ना इनके, तो वो भी इनके टैग बन जाते हैं। अब ये होता क्या, देखो यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि मैं भाई टैग से सर्च करता हूँ चीज़ों को, मतलब कि आपने जो चीज़ ऊपर सर्च बार में डाली, ठीक है, तो वो आपको टैग्स यूट्यूब जाके टैग्स देखती है, तो उन टैग्स से उठा लेती है, देखती है हाँ ये टैग्स इसके हैं, ठीक है, ये वीडियो ये है, तो ये वीडियो ला के सामने रख देती है, आप वो देख लेते हो। मेन चीज़ आपकी यूट्यूब पे वो आपकी टैगिंग है। टैगिंग जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, उतने अच्छी आपकी वीडियो रैंक करेगी एसईओ में, इतनी अच्छी आपकी ऊपर आएगी वीडियो। मैंने बाज़ वीडियोस ऐसी देखी हैं जो जनाब अली जिनको टैगिंग की इतनी नहीं है नॉलेज, तो वो मतलब कि ये है कि अब मैं एक फैंसी लाइफ एक चैनल में देखा था पिछले दिनों, तो मेरे अपने स्टूडेंट का है चैनल, उसको मैं सुनवाया था सर्टिफिकेट बेटा टैग्स पे थोड़ा काम करो, टैग्स तुम बिल्कुल सही डालते ही नहीं हो। तो काफ़ी तरीके होते हैं इस चीज़ के। अब हर टैग भी सही नहीं होता, कुछ बिना जो टैग्स डाले जाते हैं, कुछ वो टैग्स डाले जाते हैं जो हाईली रैंक होते हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ है, या आपको कैसे टैक्सेस डालने हैं, ये सब कुछ है इस तरह ही, वो आपको सारा आज मैं बताऊंगा, और एक वीडियो इस समय पब्लिश करके भी दिखाऊंगा प्रूफ के तौर पे। एक तो आपको मैं दिखा दिया कि कैसे फिर ये सब कुछ करने के बाद वीडियो रैंक कैसे होती है। अब जाके देखो मेरे इतने टाइम बाद जाके मेरी वीडियो सेकंड नंबर पे आना शुरू हुई है, तो क्या पता मैं इसकी एसईओ फ्रेश कर दूं, नई और कर दूं, अच्छी कर दूं, तो क्या तो मेरी वीडियो और नंबर 1 पे दोबारा आ जाए। अच्छा, तो ये तो बात हुई यहाँ पे करता हूँ, मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, देखो जी, अब आप क्या करते हो कि आपने वीडियो बना ली, ठीक है, वीडियो बनाना इतना बड़ा कोई गुर नहीं है, वीडियो बनाना मेरे नज़दीक इतना बड़ा कोई गुर, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो आप बहुत 30वां खान, बहुत बड़े मार्कर नहीं मारा आपने। आपकी मेन चीज़ होती है आपका पहले, सबसे पहले आ जाओ थंबनेल पे। अब थंबनेल, चलो मैं इसको खोल लेता हूँ, ये हो गया। मैं आपको थंबनेल दिखाता हूँ कि थंबनेल आपने किस तरह प्रॉपर बनाना है। थंबनेल के भी यार बहुत फटीकें दली हुई हैं नेट पे, बहुत ही मतलब कि क्या खिचड़ी पकी हुई है हर तरह से। यूट्यूब मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा बस गुस्से वाली की हुई है कि मैं भी अपना बस कंटेंट वाड़ दूँ किसी तरह बीच में, बेशक उंगलें दूँ दूसरे, क्या करूँ, फजूल की उंगलें की हुई हैं। तो मतलब कि टू दी पॉइंट बहुत कम लोगों ने बात की हुई है, जो इन्होंने की हुई है बहुत अच्छी की हुई है, प्रोफेशनल काम किया हुआ है बड़ा अच्छा। सबसे आपने जब वीडियो बना ली ना, उसके बाद सबसे पहली चीज़ होती है आपका थंबनेल। थंबनेल यार आपका जितना आई कैचिंग होगा, जितना अच्छा थंबनेल होगा, उतनी अच्छी आप अपनी ऑडियंस डेवलप कर सकते हो, उतनी अच्छी ऑडियंस ग्रैब कर सकते हो आप। थंबनेल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। थंबनेल की मैं वही कह रहा हूँ, 212 कोई तरीके पड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, थंबनेल यूस्टा बना लें, मुवाबी अलग शुरू हुआ हुआ है, कैमटीजी अलग शुरू हुआ हुआ है, ठीक है। फिर जो और काफ़ी लाखों वेबसाइट्स हैं, कुछ तो अनपेड वेबसाइट्स हैं जी, वो कहते हैं हमसे बैठा के बना लो जी ये वो। मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ, टू दी पॉइंट बनाता हूँ, सिंपल से है, सिंपल सा टूल है, ठीक है। कुछ लोग उसे इतना प्रोफेशनल नहीं मानते, मगर मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़ी भी जगह मैंने जो काम किया है, जहाँ भी मैंने वो भी देखा है, वो पे यही चीज़ आज चल रही है।
इतने बड़े लांचे में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी आप बड़े अलग से थंबनेल का अलग सॉफ्टवेयर कर लो, उसका अलग एडिटिंग का अलग सॉफ्टवेयर कर लो, तो वॉइस का अलग सॉफ्टवेयर कर लो। तो इतने बड़े रोले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अव्वल तो एक सॉफ्टवेयर बेस्ट है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि उससे अच्छा अभी तक कोई सॉफ्टवेयर आया ही नहीं है। होगा लाजमी, मैं नहीं कहता, मगर मुझे ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगा है, यूज़र फ्रेंडली लगा है, तो मैं कैमटीजिया इस्तेमाल करता हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कैमटीजिया ही चल रहा है मेरा। तो कैमटीजिया से एक मुवावी भी बहुत अच्छा है, मेरे पास उसका भी पेड वर्जन पड़ा हुआ है, मगर मुवावी का मुझे क्या कहते हैं, कैमटीजिया ज़्यादा मज़ा है इस्तेमाल करने की, जो साफ सी बात है। तो ये है कि अच्छा मैं सिंपल थंबनेल कैसे बनाता हूँ जनाब अली, मैं किसी रोल में पढ़ता ही नहीं। ऑफिस MS ऑफिस सबके लैपटॉप में इंस्टॉल है, सबके पास इस्तेमाल है, सब कोई इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब अली ये क्या कहते हैं, ये मैं देख लो, आप मेरे सामने देख लोगे स्क्रीन पे, मैं थंबनेल बना रहा हूँ जी बैठा अपने यूट्यूब के इस पे MS पावर पॉइंट पे जी। ये है, मैं इस पे अपनी मगजमारी करता हूँ। मगजमारी भी इन सेंस के ना, बस बहुत ही आसान है। आपका थंबनेल आई कैचिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो वो से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ थंबनेल जो मैं पिछले बना चुका हूँ, जो मेरे वीडियोस दूसरे चैनल पे लगती थी मेरी, तो उस पर भी लगाऊंगा अभी दोबारा मैं। तो वो मेरे थंबनेल यही सारे बने हुए हैं। ये पहला है मेरा, ठीक है, ट्रैफिक बोर्ड की मैंने वहाँ पे वीडियो डाली हुई है। फिर जहाँ भी इसको मैंने कस्टमाइज़ किया थोड़ा बहुत, ये लड़की प्यारी लगी देखने में, सारी बात आपका ठरकी भाई उठा लिए। तो जहाँ भी क्या कहते हैं कि उसके बाद फिर आपका ये पेपैल है। पेपैल पे मेरी कंप्लीट वीडियो थी, देखो मेरे थंबनेल यहाँ बना हुआ है पेपैल पे इस तरह। फिर ये मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी पिच थी, ठीक है, ये सारी तस्वीर देखो मैंने यहाँ इस तरह बनाई हुई है। ये था एफिलिएट मार्केटिंग का थंबनेल। उसके बाद जनाब अली क्या कहते हैं, फिर ये एक और थंबनेल है इस तरह वाला। फिर ये है बिटकॉइन पे थी मेरी वीडियोस। बिटकॉइन पे आप भी काफ़ी वीडियोस में देखेंगे अभी इंशाल्लाह, बहुत जल्द यहाँ पे भी, दूसरे चैनल पे भी। और फिर जी ये शेक पे मैंने थंबनेल बनाया था। ये तो जो सिंपल सा है, ये भी सिंपल है, बहुत बड़ा कोई इसमें मैंने काम नहीं किया, ठीक है। और ये मैंने सब ने था मेरा थंबनेल, ये भी था डॉजी कॉइन का, क्लिक बैंक्स के हवाले से थी, ठीक है। और ये आप रिसेंटली इस चैनल पे आपने देखा ही है मेरा, ये वाला थंबनेल से आया हुआ फ्रंट पे। फिर उसके बाद ये लास्ट एंड लेटेस्ट है। तो 13 में भी कुछ मेरे सैम्पल्स थे ये, जो करीबी मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो ये है कि इस तरह जनाबी अली ये थे मेरे थंबनेल्स, मैं इस पे बनाता हूँ पावर पॉइंट पे। बनाते कैसे हैं, आपको बस कलरों के साथ खेलना आना चाहिए, किसको अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, और किसको आपने किस तरह डिम करना ज़्यादा करना है। तो कम ज़्यादा चीज़ है ना, वो आपको सारी इन सेटिंग्स पर मिल जाती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हलवा है बिल्कुल बना बनाया, हर चीज़ को पकड़ के आप उसको साफ से कस्टमाइज़ कर लो। जिस तरह आप ये देखो कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो ये भी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, ये जो इसके इर्द गिर्द ग्लोनेस हुई भी है। और फिर उसके बाद ये देखो, ये तस्वीर मैं तस्वीर की तरफ देख रहा हूँ कि कैसे जनाबी अली का बढ़ रहा है, डाटा बढ़ रहा है, उसका हिस्टोग्राम बता रहा है कि उसका ग्राफ बढ़ रहा है। तो मैं इसको देख रहा हूँ, ये आपने कैसे चेंज किया हुआ है, ये सब इस तरह। तो जनाबी अली अच्छा, और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो कि कैसे बैकग्राउंड में तस्वीर आ रही है मेरी इस तरह। और फिर ये चीज़ आप आराम से बना सकते हो, बना हुआ ये पूरा सर्कल बना हुआ है, इस पर लाइफ सर्कल बना हुआ है इसका। अच्छा, तो कहने से मुराद यहाँ पे ये है कि थंबनेल इस तरह आप डिज़ाइन करो कि आई कैची होने चाहिए, आई कैची हो लाजमी। अब आप मेरे सब थंबनेल्स पे ऐसा देख रहे होगे कि मेरा वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं अपना, मेरा जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका टाइटल है, जो आपका मेन कंटेंट है, वो आपके थंबनेल पे इस तरह मेंशन होना चाहिए। जिस तरह मैं पेपैल पे मैंने कंपैरिजन वीडियो डाली, तो मैंने उसको सब बताया हुआ है कि इस तरह यहाँ पे आपका जो टाइटल है, ठीक है, जो आपका मेन पर्पस है, वो इन शॉर्ट कुछ वर्ड्स में आपके थंबनेल पे शो लाजमी होना चाहिए। जैसा ये देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है मेरा, ये हेयर में ठाक लिया है, इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है मेरा टाइटल, इसमें शो हो रहा है मेरा पूरा टाइटल शो हो रहा है। टाइटल बहुत लंबा भी नहीं होता, छोटा सा होता है। ये तो चलो मिक्स था, इससे मैंने बता दिया। और ये है कि जैसे ये देखो, टाइटल मेरा शो हो रहा है यहाँ पे, क्या अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ अबाउट बिटकॉइन। ये बिटकॉइन की बड़ी डीप स्टडी थी। तो मतलब कि आपके थंबनेल पे आपका टाइटल थोड़ा शो होना चाहिए, एक तो बात ये है। अच्छा, अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं ज़रा। अच्छा जनाब, तो थंबनेल से आगे बढ़ते हैं हम। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फर्स्ट थिंग आपको यह चीज़ याद होनी चाहिए, थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ आपके आगे टाइटल। अब जनाबी अली टाइटल के लिए क्या मैं चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो यार मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी आप देख लीजिएगा। और जो मैं बोनस शोनस डालता हूँ तो लाजमी वो भी देख लिया करें, आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो अगर आप मतलब कि बहुत ही गुरु बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, जो मैं लिंक डालता हूँ उसको खोल के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको मतलब कि बाप बन जाएंगे हमारे भी कल को, ये फ़ायदा हो जाएगा आपको। अच्छा,
टाइटल जनाब अली आपने कैसे रखना है? टाइटल में कोशिश करें आपके 3 सेगमेंट्स होने चाहिए, मतलब कि आपकी टाइटल की लाइंस थ्री लाइंस में डिवाइड होनी चाहिए आपका टाइटल। मैंने इस केस में मेरी एक लाइन यही बन रही है और दूसरी लाइन मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि टाइटल जरा ये तो है लंबा टाइटल था, तो इसलिए जनाब अली इसमें 2 में बना सका, वरना आप यूं करें कि आप 3 तक, मिनिमम 3 तक रखें लाजमी। मेरी रिकमेंडेशन 3 तक है, कुछ जगह पे 2, कुछ जगह 1 पे भी काम चल जाता है, मगर 3 तक कोशिश करें कि आपके ना टाइटल हो जाए। अब देखो टाइटल की भी लिमिटेशन है, क्योंकि टाइटल्स आपके नहीं, आप पूरी पूरी कहानी लिखने बैठ जाओ तो टाइटल जहाँ पे 100 तक आपकी लिमिट है। 100 वर्ड्स आपके 100 वर्ड्स होने चाहिए, जिसमें ब्लैंक स्पेसिस, हाइफेंस, अंडर मार्क्स, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। तो अब 100 में से 96 मेरे यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। बाकी 4 की लिमिट, 4 कुछ भी नहीं होता, 4 में आप कुछ लिख नहीं पाते। तो ये है कि इस तरह मेरा टाइटल आपने इस तरह रखना है, और मेरा टाइटल इस तरह था मेरा। तो ये है कि 3 तक जाएं, 3 इसके सेगमेंट्स रखें आप अपने टाइटल के। मेरे इस केस में 2 बने हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। अच्छा, अब ये भी शॉर्टकट तरीका होता है। अब आप क्या करते हो जनाब अली, डिस्क्रिप्शन में आपने फर्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, आपने टैग लाजमी डालना है अपने चैनल का। जो आपका चैनल है उस नेम का टैग लाजमी डालें। ये क्यों डालना है? ये एसईओ के लिए डालना है आपने, ठीक है। मैं एंड में एसईओ के पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर दूंगा, मगर अभी के लिए ये याद रखें कि आपने एसईओ के लिए अपने चैनल का टैग लाजमी होना चाहिए आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर। यूट्यूब सर्च जो है ना टैग से करता है, ठीक है, तो टैग्स वो ये भी उठाता है। अच्छा जी, एक और, मगर इस टैग्स में आपका ये नहीं है कि आप क्या करो कि वो टैग जो आपने टैग्स के अंदर डालने वो भी उठा के डाल दो, नहीं। वो टैग उठाता है उन टैग से, यूट्यूब उठाता है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हेल्प हो जाती है, यूट्यूब के लिए हेल्प हो जाती है कि चलो अगर वहाँ से कम पढ़ रहे हैं टैग्स, या तो वहाँ नहीं मिले, यहाँ उठा के रख लिए। ये यूट्यूब आजकल आपके एल्गोरिथम के हिसाब से ऐसे भी कर रहा है। फिर अब ये क्योंकि मेरी वीडियो कॉपीराइट क्लेम के हिसाब से दी, तो मैं कॉपीराइट क्लेम के हिसाब से लिख दिया, कॉपीराइट के साथ। और कॉपी लेफ्ट मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि मैंने ये चीज़ भी इसमें मैंने एक्सप्लेन की है कि कॉपीराइट कॉपी लेफ्ट क्या होता है। इसलिए वीडियो के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैंने इनका भी की वर्ड उठा के एक एक उसको टैग बना के डाल दिया मैंने। अच्छा, अगली चीज़, अब ये होता है एक तरह का शॉर्टकट होता है। कुछ लोग इसमें पूरा लिखते हैं, दिस वीडियो विल शो यू दैट हाउ यू विल रिमूव कॉपीराइट क्लेम। इस तरह करके कुछ इंग्लिश की ना 3-4 मीनिंगफुल सेंसिबल लाइंस बना के आप उसमें अपना ये जो आपका टाइटल है वो आप इसमें एक्सप्लेन कर दें, छोटे 2-3-4 लाइनों में। पूरी लंबी कहानी कभी नहीं लिखते, इससे जो देखने वाला होता है ना वो बोर हो जाता है। तो बस ये कि बहुत ही आपने प्रिसाइज करके रखना है। तो एक तरीका वो होता है, या तो एक तरीका होता है आप अपना टाइटल को उठा के नीचे पेस्ट कर दो। ये भी एकदम बस शॉर्टकट तरीका है, प्रॉपर तरीका ये नहीं होता। वैसे इसमें आप बाकायदा बताओ कि जी हम अपना क्या कहते हैं, इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा, और यहाँ तक बताना पड़ता है कि एंड में मैं बोनस के तौर पे एक बोनस भी रखूंगा। जैसा देखो मैंने ये बोनस रखा हुआ है। ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये चीज़ें इसलिए होती हैं, ये यूट्यूब के गुड बुक्स में आती हैं चीज़ें। उनका जो एक गुड बुक्स की हैबिट्स है ना, उसमें ये चीज़ ऐड होती है कि यार ये चीज़ें होना अच्छी यूट्यूब की निशानी है। फिर जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप कुछ कंटेंट दिखा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, उसको यूज़ मतलब आप इस तरह कर रहे हो कि अगले का फ़ायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी का डाटा यूज़ कर रहे हो बेशक, तो उस केस में भी क्या होता है, आप उसका लिंक लाजमी दो। अब मैंने लास्ट वीडियो में कन्वर्ट कैसे किया था, मैंने उसका लिंक डाला था। फिर एंड जिससे मैंने अपना क्या कहते हैं सॉन्ग उठाए थे, मैंने फ्री सॉन्ग उठाए थे, मैंने उसका लिंक डाला था। आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हो दोबारा, तो मैंने उनका पहले लिंक दिया। यही अगर मैं किसी की वीडियो यूज़ कर रहा होता उससे परमिशन लेकर कि यार चलो इसमें आपका गाना है मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं वो यूज़ कर रहा होता तो मैं उसका लिंक भी यहाँ वाड़ता लाजमी। क्यों? अगर मैं ना घुसाता उसका लिंक यहाँ पे, तो ये एक बैड हैबिट्स में आती है। इससे यूट्यूब ना आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है कि यार ये क्या बदतमीजी है। तो किसी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसका आप कम से कम प्रमोट तो करो कि यार ये मैंने ओरिजिनल वीडियो यहाँ से ली है। तो मतलब कि ये भी डालना ज़रूरी है, आप डालो लाजमी। इसलिए मेरी पुरानी वीडियो कुछ वीडियोस होंगी, उसके नीचे आपने देखा होगा फॉर एनी कॉपीराइट कंसर्न्स ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा मेरे नीचे, बल्कि हर वीडियो में आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो मैं डाला हुआ है। अब तो मुझे ये चीज़ लिखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मेरा अपना कंटेंट है जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि ये पुरानी मैंने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड किया हुआ है, क्योंकि कभी कभार मैं परमिशन लेके चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, मगर फिर भी ये भी एक तरह का अदब और तमीज़ होती है कोई काम करने की, कि यार आप ना एक प्रॉपर फॉर्मल तरीका होता है जिस तरह, ठीक है, कि आप ना इस तरह मतलब कि रिप्रेजेंट करते हो अपने काम को, कि यार एक तरीके से सिविलाइज तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो कि यार ये एक तरीका है, कोई भी प्रॉब्लम किसी को है तो आप फिर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। वरना कुछ लोग लिखते हैं कॉन्टैक्ट फ्रीली, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट में। आप मतलब कि फील फ्री ऐसा लिख रहे हो सब बहुत बड़े आप सॉन्ग कर रहे हो अगले पे, या आप बहुत बड़े 30वां खान बन गए हो। एक प्रॉपर तरीका होता है यार, रिस्पेक्टेबल तरीका होता है काम करने का आपके। तो मतलब कि ये आप इस तरह प्रॉपर एक अच्छी सी लाइन बना के फॉर्मल लिख दो, अच्छी बात होती है।
तो भाईजान ये बातें होगी आपकी डिस्क्रिप्शन की। आगे आ जाओ जरा, थंबनेल हो गया जी, ये सब टिक टिक मारने सारे। अच्छा जी, अब आ जाओ टैगिंग पे। टैग जनाब अली आपके कैसे होने चाहिए? टैग के लिए आप सीधा चुपचाप आ जाओ जी अगली इस वीडियो इस वेबसाइट पे आ जाए। अब टाइटल्स में आपको बताया कि जी कैसे आपने कितने कितने टाइटल्स रखने, किस तरह रखने हैं। टाइटल बनाने क्या है अब मैं आपको वो बताऊंगा, और टैग्स उसी से ही बनते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको ना एक लाइव वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें मैं टैग्स टाइटल्स बना के मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वो उसको मैं पब्लिश भी करके दिखाता हूँ आपको वीडियो, ठीक है वो वाली। फिर आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि यार कैसे मतलब कि ना ये पूरी वीडियो से रखी गई है, ठीक है। फिर एक सॉफ्टवेयर टू यूट्यूब बड़ी, उसका कैसे यूज़ किया गया है। अब जिस तरह फर्स्ट करते हैं हम, अब ये मेरे पास कुछ देखें, कुछ वीडियोस मेरी अनब्लर है, जिस तरह ये वीडियो अनब्लर है, ठीक है मेरी, और ये सारे वीडियोस अनब्लर हैं। जिनके अगर ड्राफ्ट लिखा है वो वीडियोस मेरी अनब्लर है। अनब्लर का मतलब ये है कि मैंने अभी पब्लिश नहीं की वीडियोस। तो मैंने आपके लिए जनाब एक वीडियो निकाल लेता हूँ, जैसे फर्स्ट करो ये वाली आ रही है इन ड्राफ्ट, ये पढ़िए ड्राफ्ट में, ये पढ़िए, इस पर मैं प्रॉपर आपको काम करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें तो लिखा हुआ है कि देखो पिछली बार तक हमने यहाँ तक काम कर लिया था, नो इशू फाउंड शाउंड ये वो सब कुछ। अब ये एक वीडियो थी ऐसी, तो मैं वाई स्काई इज ब्लू, और इसमें इंडियन भाई हैं हमारे एक, तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिलिशियस हैं शायद ये, तो इनकी एक 3-4 इसमें हैं वीडियो में इनकी बातें हैं, मगर मैंने एक उठाता हूँ जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि वाई स्काई इज ब्लू। अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो स्काई इज ब्लू है ना, फर्ज करो ये है, या ब्लू स्काई है, या कुछ भी नाम लिख लो यार, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, इसमें यहाँ एसईओ टूल्स में जाके ये लिखे हुए हैं टैग्स, और ये लिखे हुए हैं इसके टाइटल्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ स्काई इज ब्लू, या यूं कर लेते हूँ वाई, चलो स्काई इज ब्लू, एक प्रॉपर लाइन बन गई है। मैं इसको कहता हूँ जनरेट टाइटल, ये भी जनरेट कर रहा है टाइटल। तो ये आपने क्या कर रहे हैं, अब इसमें से भी देखो टाइटल्स यहाँ हो गए जनरेट, ये टाइटल्स हो गए आपके सारे जनरेट हो गए टाइटल्स, ठीक है। बने में टाइटल्स मिल गया आपको, आपने करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पहला था जनाब अली, अब यहाँ पे समझनी बात, यहाँ पे ये नंबर 1 पे जो है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा अच्छा टाइटल है, ज़्यादा अच्छा यूज़ में है, आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेड सॉफ्टवेयर भी हैं जो आपका बकायदा मतलब कि टाइटल टैग साइज जनरेट करते हैं, ये भी काम ठीक है, इस पर भी आपका काम चलेगा, कोई इतना मसला नहीं, जिसने वीडियो देखनी है भी देख लेगा, टॉप पे ये भी रैंक कर जाती है, इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब ये है नील डग्रासी टाइसन एक्सप्लेन्स व्हाई स्काई इज ब्लू। अब देखो, मैं पता है वीडियो में ये भाई तो है नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से क्या करता हूँ, मैं दूसरा उठा लेता हूँ। इसको भी आप चेंज कर सकते हो, पहले को भी चेंज कर सकते हो, मसला इसमें भी नहीं है, आप चेंज कर दो। मैं उठाता हूँ वाई स्काई इज ब्लू डॉन 69 मेमोराइज, मैं फर्स्ट को उसको उठाता हूँ, या वाई द स्काई इज ब्लू, ये भी है, ठीक है। अब वीडियो के हिसाब से जो मुझे पता है वीडियो कैसी है, उसके हिसाब से ये वैसे एक्यूरेट बैठ रहा है ये वाला, क्योंकि वीडियो में वो टेंडर इफेक्ट भी बता रहा है, लाइटिंग का सब कुछ बता रहा है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है वो, तो उसके हिसाब से ये अच्छी बैठती है। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पे, यहाँ कर दिया पेस्ट। अब 2022 है तो मैं लिख दूंगा 2022। अच्छा, अब ये बात याद रहे, 2022 आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जो मेरी आदम खोली वीडियो थी ना, ठीक है, वो मेरी 2021 में की वीडियो है, ठीक है, जो अभी तो रैंक हुई भी है। अगर मैं चाहूँ 2022 का कर दूँ उसको तो और मजीद ऊपर जा सकती है वो, मगर ये कि आप और वो मैंने वीडियो मतलब कि थोड़ा मैंने जानबूझ के 3-4 मंथ्स आगे रख के मैंने वो इस तरह मैंशन किया था वहाँ पे। अच्छा, तो ये आपके जनाबी ले गया एक टाइटल। फिर मैं स्पेस देके 7 बार लगाता हूँ, फिर मैं वहाँ से कीवर्ड उठा लेता हूँ, जिस तरह फर्स्ट करो अब वाई स्क्वाइस बिलो, या तो ये उठा लो, चलो ऐसे कर लेते हैं। इसके आगे भी 2022 मैंने लगा दिया, फिर स्पेस देके मैंने नया बार लगा दी, फिर स्पेस दे दी। अब ये स्पेसिंग देना ज़रूरी है, ये भी थोड़ा सा मतलब कि अगर बिल्कुल जोड़ के लिख दोगे बार के, या एक दूसरे के आसपास जोड़ के लिख दोगे, तो वो भी कभी भी सर्च में मसला करता है। तो और मैं यूँ करता हूँ, ये वाई स्काई इज ब्लू, फिजिक्स इज फॉर किड, ये भी बड़ा कॉमन है, बहुत चलता है, तो मतलब कि इसकी भी काफ़ी वो है। अच्छा, अब ये देखो जी, ये भी तो अच्छी बात ही सामने आ गया, उसने कहा कि आपकी लिमिट ज़्यादा है, ठीक है, तो आप यूँ कर दो। अब इसमें से आप चुन लो कि कौन सा आपको रखने
वर्ड्स लगते हैं, कौन से नहीं लगते। जो आपको लगते हैं सूटेबल है, अच्छा है, सेंसिबल है, उसको आप रख लो। जैसे फर्स्ट करो वाई इज द स्काई ब्लू, फिजिक्स फॉर किड। तो आप यूं, मैं फर्स्ट करूँ, मैं फिजिक्स मिटा देता हूँ, ठीक है। एंड वाई स्काई इज ब्लू, मैं यूँ, अच्छा अब 116 हो गया। तो आप यूं करो कि इसको किसी तरह आप बस पूरे करने हैं अपने। तो वाई स्काई इज ब्लू, वाई स्काई ब्लू फॉर किड्स। अब मैं इसको प्रॉपर कर लेता हूँ, चलो ऐसे मैं यूँ कर लेता हूँ कि इसको पूरा हमने 100 करना है। तो अब जरूरी नहीं है कि आप इसी में मगजमारी करो, आप ऊपर किसी भी काम कर सकते हो, सब देख सकते हो। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि मैं चलो टीम में हटा देता हूँ यार, ये ब्लू डाउन क्या है ये 2022 वाई स्काई ब्लू, ठीक है। फॉर किड्स कर देता हूँ उसको। अब ये देखो, फॉर किड करने से ये एक प्रॉपर सेंसिबल चीज़ बन गई, ठीक है। अब देखो मेरे पास 28 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं स्पेसिस मिला के, तो मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें आप, कोई बात नहीं। अब ये आप देख सकते हैं वाई स्काई ब्लू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये प्रॉपर एक सेंसिबल एक फॉर्मल तरीका है कि लाइट के बिखरने से कैसे स्काई पे रिफ्लेक्शन होता है, हमें ब्लू नजर आता है। वाई इज स्काई इज ब्लू 2022, तो अब ये एक और बन गया पहले से हट के। तीसरा है वाई स्काई ब्लू फॉर किड्स। अब किड्स की भी बहुत बड़ी मतलब कि वो होती है, रैंकिंग बहुत हो जाती है। किड्स लोग भी बहुत देखते हैं यूट्यूब, तो उनके देखने से भी काफ़ी ना हमारी रैंकिंग हो जाती है। तो ये है कि अब देखो किड्स लगा के मैंने क्या कर दिया, एक और नई डायरेक्शन दे दी यूट्यूब को कि यार इस तरह भी सर्च हो सकता है मेरा किड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, एक पॉजिटिव। तो इस तरह आपके जनाबे लिए हो गए टाइटल्स, इस तरह बनाते हो टाइटल्स। अब इन्हीं को आप कॉपी करके या तो यहाँ नीचे पेस्ट कर दो, अगर जिसे मैं बताया कि शॉर्टकट तरीका होता है। अगर पेस्ट नहीं करना, आप लिख दो दिस वीडियो विल शो यू दैट हाउ, अब ये वाई आगे हाउ तो लगे, देर वाई स्काई इज ब्लू, इस तरह करके। अब ये जहाँ बार लगा हुआ है, एंड लगा दो यहाँ पे, इन बार मिटा दो ये सारे, एंड यूँ कर दो आप, क्योंकि अब तो इस तरह भी काम चलेगा, चलाओ काम चलता है, कोई समझ इस डिस्क्रिप्शन में इतना एंड नहीं है। मगर आप क्योंकि बहुत ही प्रॉपर बनाना चाह रहे हो, तो इसको आप कोमा लगा के ऐसा कर लो, जिस टाइम प्रॉपर इंग्लिश में लिखते हैं, कोमा लगा के दो बातें करी हैं, आखिरी लाइन पे एंड लगाते हैं, इस तरह कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब आपकी ये चीज़ इस तरह होगी, या आपकी डिस्क्रिप्शन भी बन गई जनाब डेली, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। अब यहाँ पे लाइसेंस अंदर क्रिएटिव कॉमन में रखा हुआ है कि क्रिएटिव कॉमन तो वीडियो है नहीं, ठीक है, इसको बेशक मिटा देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये मैं मिटा दी बस, और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हैश लगा देते हैं, ब्लू स्काई ऐसा लगा देते हैं। तो मतलब कि ब्लू, हम स्काई पे बात कर रहे हैं, एक देना यहाँ पे ज़रूरी है स्काई के बारे में, ये आप बता दो। अच्छा जी, ये आपकी डिस्क्रिप्शन से तैयार हो गई। अब आ जाओ नीचे जहाँ पे अली, इसके आप आ जाओ। मैं थंबनेल से बात नहीं कर, थंबनेल बनाने बैठ गया तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, तो मैं थंबनेल से बात नहीं कर रहा था। मैं इसमें ये नज़र आ गया सामने मुझे कि ये ब्लू हुआ हुआ है और आगे वो लल्लू खड़ा हुआ है, तो वो माशाल्लाह से वो कार है भाई हमारे, तो वो बस ठीक है इस तरह। अच्छा जी, अब आप आ जाएँ इसके यहाँ पे। अब ये मेरे थंबनेल बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रखे हुए हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब वीडियो सिर्फ एक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और काम क्या करना है, अब आप दोबारा ऊपर जाएँ उसी वेबसाइट पे, नीचे लिखा हुआ है टैग्स जनरेटर, टैग्स जनरेटर चले जाएं। ये अब आपके लिए टैग्स जनरेट कर देगा। यहाँ आप लिख दें वाई स्काइज ब्लू, आपने करके डबल एंटर कर दिया, ठीक है। अब वो इसके साइड टैग्स जनरेट कर रहे हैं। अब ये टैग्स वो हैं जो मतलब कि रैंकिंग में अच्छे हैं, ज़्यादा सर्च में आए हुए हैं, ठीक है। और ये वो है कि आपकी मतलब कि वीडियो को ऊपर बूस्ट कर सकता है। ये अब आपकी एसईओ साइड लिखा है ना, एस यूट्यूब एसईओ टूल्स लिखा हुआ है, तो ये सभी एसईओ के मामले चल रहे हैं। टैगिंग जिस बंदे की इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा वो यूट्यूबर है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या किया कि ये भी जनरेट कर रहा है रैंक, पर नहीं क्या उसको हो गया, थोड़ा स्लोगन चल रहा है बस। तो इस तरह आप टैग्स लगा सकते हैं अपने। और दूसरी बड़ी बात यहाँ बताने के लिए यार, कि आपका जो टाइटल है वही डिस्क्रिप्शन में भी हो, वही टैग में भी हो, ठीक है। और उसके अलावा आपके थंबनेल पे भी लाजमी हो। ये तो मेन कॉमन चीज़ें हैं ना। मगर जनाबेली होता क्या है कि ये सब करने के बाद, इसके बाद होता क्या है कि आपकी वीडियो ना थोड़ी, मैं आपको वो दिखाऊंगा कैसे रैंक करती है एसईओ के हिसाब से, तो वो भी मैं आपको साथ दिखाता हूँ। इसको क्या मसला है, हाँ जी अब आए ये।
अच्छा ये एक सेकंड, इसको क्या हो गया, ये मैं देखता हूँ ज़रा। अच्छा ये इसको पता नहीं एकदम क्या हो गया, मेरी समझ से मेरी बाहर है। टैग जनरेटर पे मैं गया हूँ, ये क्या कर रहा है, वीडियो टाइटल है। अच्छा ये अब इसी तरह टैग्स इसको यहाँ पे आप सर्च करेंगे, ठीक है, ये टैग्स रन करेगा। अभी फॉर द टाइमिंग ये कह रहा है कि इसका कुछ एरर आ रहा है, कोई ऐसा मसला है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, यूँ करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसा करता हूँ, एक मिनट ठहरो। अच्छा जनाब, तो ये वो वेबसाइट थोड़ा मसला कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से थोड़ा ठीक ठीक करके तो मैंने किया। तो अब देखें हो क्या रहा है। मैंने फिर वहाँ से क्या किया कि ये टैग्स उठा के मैंने अपने वहाँ से टैग्स उठाए मैंने वेबसाइट से, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। टैक्स की लिमिट कितनी है, 500, ठीक है। 393 मेरे अभी तो पूरी हो चुके हैं टैक्स। अब मैं एग्जाम्पल, आपने सबसे पहला काम ये करना है जो मैं आप करने जा रहा हूँ, क्योंकि स्पेस भी है। आपने क्या करना है, जो आपका टाइटल है इसको कॉपी किया आपने, और उस टाइटल को हमने डिस्क्रिप्शन में तो रख लिया, ठीक है। अब आपने उसको टैग के अंदर भी लाजमी रखना है। ना जगह बने, जगह बनाएं, कुछ भी करें, रखें लाजमी। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं आपके टाइटल के ऑलरेडी उसमें होते हैं टैग्स के अंदर, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा लग नहीं रहा होता कि यार ये चीज़ आई नहीं, मगर होती है, ठीक है। तो ये है कि वो आपको सर्चिंग बता देगी। सर्चिंग क्या है मैं आपको सारी आइडिया बताता हूँ। सर्चिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, जो एसईओ भी चलाता है हमारी, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ किस लिए मैं बता रहा था। अच्छा अब ये मेरे ओवरऑल मतलब के टैग्स हैं जो मैंने जिस तरह मतलब कि दाल दूल के सारा कर लिए। अब ऊपर हो रही है सेविंग, ये सेविंग हो जाए तो मैं अभी सेविंग होगी। अब मैं अपनी वीडियो अभी पब्लिश करने से पहले चेक करता हूँ, मेरा तरीका ऐसा चेक करने का कि ये एसईओ में रैंक कितना कर रही है। मैं उस वीडियो को खोलता हूँ, ये मेरी वीडियो खुलने जा रही है। अब इसमें मैं दिखाता हूँ सर्चिंग के वाले से क्या था, वो क्या कुछ है, मैं को सारा बताता हूँ। अब पता जाएगा कि मेरी वीडियो किस तरह रैंक कर रही है, कहाँ पे आ रही है, एसईओ में कहाँ लाई करती है मेरी वीडियो, और Have you मतलब कि जो wondered हमने टैग why से the डाले sky हैं वो is सब blue ठीक है या कि नहीं। but the cloud? ये अब ये पूरा लोड होगा। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्यूब बडी का, ठीक है। बेहद अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ट्यूब बडी, आप इस्तेमाल करें। बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इसे सारे कुछ फंक्शन इसके पेड भी होते हैं, कुछ फंक्शन इसके अनपेड हैं। तो अनपेड से आपका काम अच्छा चल जाएगा। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ना सारी, हर यूट्यूबर बैठा बता रहा है कि यार टाइटल ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऐसी हो, टैग्स ऐसे हों। तो वो सारी बातें बताते हैं आपको जनाब अली। ये ट्यूब बडी के सॉफ्टवेयर, ये सारा सॉफ्टवेयर है ट्यूब बडी का, ये सारा मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये एक तरह की एक्सटेंशन होती है, ठीक है, क्रोम की। आप बस वो अपने साथ इंटीग्रेट कर लो अपने जीमेल आईडी डाल के। तो वो आपको बताता है जनाब अली के ना आपके, देखो बताता है कि एसईओ कितनी है आपकी, 100। मेरी यहाँ पे आपके सामने जो मैं टैग्स डाले सब कुछ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाली, टाइटल बनाए, वो आपके सामने मैंने खुद नए जनरेट किया सब कुछ। मैं नई वीडियो में खुद जनरेट किया मैंने, आपको एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिश करके भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो मेरी 100/100 एसईओ है। मतलब कि क्या है, इसमें क्या बता रहा है, जो टैग्स इन टाइटल है तो 20/20 इसमें से दिए मुझे कि आपके टाइटल के अंदर टैग्स भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि टैग्स इन डिस्क्रिप्शन, कि डिस्क्रिप्शन में भी आपने टैग्स को मेंशन किए में। टैग्स मेंशन करने का मतलब ये है कि आपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल टाइटल उठा के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मगर अब टैग्स इन डिस्क्रिप्शन का मतलब ये भी आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिए, मेन काम ही यही है कि जो आपने डिस्क्रिप्शन में डाला टाइटल, वही टाइटल आपका टैग के अंदर भी होनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पे डाला है, ये यहाँ पे डाला है मैंने, ये इस जगह पे इधर भी होना चाहिए। टैग्स इन डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद ये टोटल टैग्स काउंटर कैरेक्टर्स और टोटल वर्ड के डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वो वही है कि आपकी लिमिट्स के कॉस्ट आपने बहुत कम लिमिट रखी, 100 का आपकी लिमिट है लिखने की, तो आपने 100 करीब की लिखा है, कोई फालतू नहीं छोड़ा, फजूल नहीं छोड़ा, ये है वो सब कुछ। अब आप देख सकते हो कि मेरी एसईओ जनाब अली 100/100 रैंक कर रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है मैं टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल की चलो बात नहीं मगर मैटर करते हैं, तो ये सब अच्छा है। अब बेस्ट प्रैक्टिस नीचे लिखी हुई है कि आपको हाई रेजोल्यूशन थंबनेल होना चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कार्ड एडिट हो, ये सब बाकी बातें बहरहाल। मगर ये कि इसमें दो चीज़ें हैं कि कमेंट पिन लाजमी होना चाहिए आपका, ये वाला नंबर 1, और नंबर 2 हाई रेजोल्यूशन थंबनेल, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। दो बातें मैं लाजमी होनी चाहिए, बाकी मेरी वीडियोस में आपको सब मिलेगा।
तो ट्यूब बड़ी सॉफ्टवेयर है, आप भी इस्तेमाल करें। और इससे ये जनाब अली कि आपको सब बताता है। और जो अच्छे पेड ट्यूब बडीज है ना, वो तो आपको बकायदे बताते भी हैं। ये देखें, जिस समय यहाँ पे लिख दूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ भी लिख दूँ, मतलब कि मैं लिखता हूँ स्काई ब्लू, ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो देखो अब वो खुद नीचे बता रहा है कि ब्लू आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो। बाकी भी जो मेरा ब्लर हुआ है, ब्लर इसलिए हुआ है, मेरा पेड नहीं है, ठीक है। जो पेड होते हैं उसमें बहुत फंक्शंस हैं आपको, वो तो इंट्रो आउट्रो थंबनेल्स क्या कुछ नहीं बना के देते आपको। मैं ये ऐड कर सकता हूँ जिस, तो ये मतलब कि मैंने इस पर क्लिक किया, देखो टिक हो गया, मैं ये ऐड कर लिया मैंने वहाँ पे, ये भी मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जो अच्छा ये जो है ना, क्या कहते हैं आपका जो ट्यूब बडी सॉफ्टवेयर है, ये आपको खुद बताता है कि यार ये चीज़ रैंक में अच्छी जा रही है, इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो ये खुद बताता है। अब मेरी यहाँ पे लिमिट क्योंकि ज़्यादा हो गई है, तो मैं बड़े लोग कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि हम हाई लिमिट में ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, तो ये जनाब अली, अब इस तरह आप इस वीडियो को मैं नेक्स्ट करके आपके सामने पब्लिश कर देता हूँ मैं। अच्छा, पब्लिश करने से पहले क्योंकि मेरा लिंक खुला हुआ है, ठीक है, तो मैं बात पहले क्लियर कर दूं, भाई लिंक बंद करूंगा मैं ये वीडियो का, फिर पब्लिश करता हूँ। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इसमें, और ये है कि एसईओ का भी रूल आपने देख लिया, एसईओ कैसे किए मैंने, और आपके सामने शो हो रहा है 100/100, ठीक है। और उसके अलावा आपने टैग्स भी देख लिया, टाइटल्स भी देख लिए, थंबनेल का तरीका आपको मैंने बता दिया। थंबनेल पे आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। कलर स्कीमिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। कलर स्कीमिंग ये गूगल पे जाओ, वहाँ पड़ी हुई है, बेस्ट मैचिंग सब कलर सब पड़े हुए हैं, जैसे रेड और वाइट का है, रेड और येलो का है, ब्लैक और रेड का है। इस तरह मैचिंग काफ़ी ना उस पर है अपनी, क्या कहते हैं, इस तरह की मैचिंग काफ़ी यहाँ पे आपको मैचिंग कलर्स पूरी स्कीम नेट में मिल जाएगी। आप उनको फॉलो करते हुए आप वीडियोस बनाएं। और मैं आपको हाई सजेस्ट ये करूँगा कि आपके थंबनेल पे ना आप अपनी फ़ोटो लाजमी हो। अब फोटो में ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की मैं देखता हूँ थंबनेल्स, वो बड़े मजे से खड़े हैं जी, हाँ पे हाथ रखे यूँ उस तरह, ये जी भी नहीं, अट्रैक्टिव आई कैचिंग होना चाहिए। आई कैचिंग से मुराद अब साफ सी बात है, जो मेरा टीचर था, जो मेरा उस्ताद था, वो गोरा था, उसने 2 साल सही करके ना मेरी सही करके लिया, ठीक है। एक एक छोटी चीज़ से भी ना मुझे वो, मेरे आप यकीन करो, मैं तो क्योंकि ऑनलाइन इसमें पढ़ा हूँ सारा, तो उसने मतलब कि अगर मैं फिजिकल उसके सामने होता ना, तो मेरे मुंह पर रिपोर्टें मारता नहीं जिससे टीचर मारता है। मैं खुद भी लेक्चरर हूँ, तो मैं भी थोड़ा कभी ऐसे कर रहता हूँ। तो ये है कि वो उसने काम किया हमारे साथ, तो वो हमारे पूरे बैच में बहुत लेता था, बहुत दबा के लेता था मेरी, क्योंकि मैं साफ से मेरी इससे लेता था कि उनके उसको लगता था यार ये तो पाकिस्तान से एशियन है, ये वो फ्लान का ना। जो बाकी मेरे साथ वो एक पुर्तगाल की स्टूडेंट भी थी, ठीक है, नाइजीरियन भी थे, ठीक है, तो उनके साथ थोड़ा मीठा था, साफ सी बात है। मगर रगड़ा खा के मैं, ठीक है, फिर भी सब कुछ, तो मैं कहा चलो मेरी अपनी बेहतरी है इसमें, और मैं आपके लिए इसलिए तभी बैठा हूँ यहाँ पे। तो कहने से मुराद ये, उससे मुझे खास जोर दिया था कि आपके उम्र थंबनेल पे अपनी करीब की फोटो होनी चाहिए। ये फोटो से मुराद ये कि ऐसा नहीं कि पूरी फोटो हमेशा आपके थंबनेल पे हाफ होनी चाहिए, या आप याद रखें चेस्ट से आपके नीचे तक होनी चाहिए फोटो, बस ज़्यादा फुल नीचे ना, चेस्ट के थोड़े नीचे तक होनी चाहिए, आपके अपर एब्डोमेन तक होनी चाहिए, अपर एब्स जिसे कहते हैं आप, इसमें हो। और हाथों की मूवमेंट आपके पीछे में शो होनी चाहिए। उसने इस तरह डिवाइड की हुई थी कि उम्र हाथों की मूवमेंट शो हो। अब हाथों की मूवमेंट से मुराद ये है कि कोई एरो शो हो, आपके जैसे पॉइंट कर रहे हो, यूं करके पॉइंट कर रहे हो, या तो आप यूं हाथ पकड़ कुछ बता रहे हो कि यार ये नीचे थंबनेल आप पे लिखा हुआ नीचे आ रहा हो कि यार ये देखो जी मैंने पकड़ा हुआ है, नीचे आपका टाइटल लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर। मतलब कि उसने तो बहुत ही हमारी के लिए ना, मैं आपको क्या 2 मिसालें क्या दूँ आपको मैं, तो आपकी तस्वीर आदमी हो, ठीक है, आपके थंबनेल पे लाजमी चाहिए, और क्रीप का जूम फोटो होना चाहिए आपका। तो मतलब कि आपने भी लास्ट टाइम वीडियो देखी जिसमें मैंने यूं करके अपना बनाया हुआ है, ठीक है, कॉपीराइट पे, वो भी एक तरह का थोड़ा सा उसकी नज़र में गलत है, उसको तो भी कीड़ा है। कह रहे इसको और वो होता, कहता है इसको और जूम करो कि आपका बस फेस थोड़ा नीचे तक आपका शो होना चाहिए, जो बात उसकी बिल्कुल ठीक है। वैसे इस तरह आपका थंबनेल आई कैची बनता है। ये सिर्फ ये बात है, जितना आई कैची देखने को अच्छा लगेगा उतना वो इंप्रेस होगा इस चीज़ से। तो ये है कि उस तरह उसने काफ़ी मेरी ली करके ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह मतलब क्या कि थंबनेल पे टाइटल भी आपका लिखा होना चाहिए, इस तरह सब कुछ चाहिए। मगर अब इन सब बातों का एक तरफ, मैं इस एसईओ को नहीं मानता जो ये थंबनेल या यदि आपको थंबनेल फिट कर लो, ट्यूब बड़ी मांग लगे जो लोग एसईओ करते हैं, ये सिर्फ चलाऊ काम होता है। ये मेरे नज़दीक प्रॉपर ये क्या कहते हैं आपकी एसईओ नहीं होती। क्यों, मैं इसका जवाब देता हूँ। अब कुछ यूट्यूबर्स हैं शायद बात से ना मेरे एग्री करें, क्योंकि सब ट्यूब बड़ी या एक और बड़ी के नाम से टीम बड़ी, क्या नाम है, मैं नाम उसका भूल गया, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं, गोरे भी इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बता के बंदो, ये चीज़ ठीक है, चालू काम के तौर पर ठीक है। मैंने अभी ये वीडियो 100/100 करके एसईओ में आपके सामने पब्लिश करूंगा, और आप देखना, सर्च करना कि टॉप पे नहीं आएगी मेरी। तो ये कैसी एसईओ हुई भाई, फिर मुझे जवाब दें भाई कैसी एसईओ हुई है कि जी मैं ट्यूब बड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लोग तो पेड इस्तेमाल करते हैं।
पेड इस्तेमाल करके भी उनकी वीडियो टॉप पे नहीं आ रही। तो कैसी हुई, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। फिर ये कैसी ऐसी हुई जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसे बंदा पे गिरबान पूछे, उस उंगली करो फिर जा जाके कि भाई कैसी हुई है फिर ये। तो भाई क्यों नहीं मैं मानता इस चीज़ को। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि कुछ परसेंट तक ये ठीक है, मैं टोटली गलती नहीं कह रहा सॉफ्टवेयर को, कुछ परसेंट ठीक है, मगर एसईओ का प्रॉपर तरीका नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बार रिपीट करता हूँ, वीडियो शुरू में जो मैं स्टार्ट की थी, जो आदम होली वीडियो थी, उसकी एसईओ मैंने की थी प्रोग्रामिंग के थ्रू। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बंदा हूँ भाई, टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को यूनिवर्सिटी में। तो भाई अब ये है कि मुझे ये हाईटेक प्रिंटर पता है मैंने कैसे की थी उसकी एसईओ। इसकी एचटीएमएल टैग्स होते हैं, इसकी प्रॉपर एक पूरी फील्ड है, प्रोग्रामिंग के अंदर टैग्स रखे जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। प्रोग्रामिंग में कोई ओपन इसके ना प्रोग्रामिंग से खेलना पड़ता है काफ़ी, तब आपकी जगह प्रॉपर एसईओ होती है। मैंने वो वाली वीडियो मेरी इतने टाइम तक आदम हो वाली वीडियो मेरी वो नंबर 1 पे रैंक रही। क्यों? मैंने उसकी प्रोग्रामिंग ट्यूब बड़ी से की ही नहीं थी। ट्यूब बड़ी तो एसईओ करता है मगर वक्ती करता है, मैंने ट्यूब बड़ी से की नहीं थी उसकी एसईओ। मैंने बकायदा उसके एचटीएमएल टैग्स में जाके उसकी एसईओ की थी, जिसकी बिना पे आप ये फाइबर फ्रीलांसिंग पे लोग पैसे कमा रहे हैं बैठे, वो यही काम कर रहे हैं। आई विल डू एसईओ फॉर योर वीडियो मैक्सिमम 5 मंथ, इस सब मतलब कुछ मैंने बनाया हुआ है अपना 5 मंथ, कुछ 6 मंथ सब बनाया हुआ है। तो जनाब अली वो प्रॉपर तरीका वो होता है। ठीक है, और वो अगर आपने की भी हो ना एसईओ, तो वो बहुत टाइम निकालती है आपकी एसईओ। वो किसी मजाल कोई छेड़ दे तो आपकी मतलब रैंकिंग पे रहेगी वीडियो। एक वो तरीका है। दूसरा, या तो आप इतने मशहूर हो, ये इतने आप वो हो कि क्या कहते हैं, इतने बड़े आप क्या कहते हैं कि जी मेल पॉइंट स्टार हो, जैसे हो आपके जी, आप मतलब कि आइकॉन बंदे हो, तो आप तो वैसे ही ऑटोमेटिकली एसईओ में आ जाओगे, ऊपर आ जाओगे, क्योंकि लोग आपको सर्च करते हैं, देखते हैं। जिस तरह मिस्टर बीस्ट है, इस तरह बड़े बड़े हैं नाम है, नादर अली ऐसे नाम है। तो ये जनाब अली अभी टॉप के बंदे हैं। ठीक है, इनके इन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनतें काटी हैं, बहुत दातें काटी हैं, बहुत टाइम लगाया मैंने अपने ऊपर। तो इनकी मेहनत अब रंग लाई हुई है कि यार ये है कि नहीं टॉप पे आए हुए बंदे। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे हो तो फिर क्या चाहिए आपको, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं। तो ये वजह यहाँ बातों की सारे करने की है कि मैं ट्यूब बड़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं इसकी बहुत करता हूँ और अच्छी चीज़ है, काफ़ी हेल्प इससे काफ़ी होती है। इससे हेल्प करके मुझे पता लग गया कि 100 बाय 100 में इस तरह मिला कि मैंने टैग स्टार्टर डिस्क्रिप्शन अच्छे रखे हैं। मगर जो बाकी यूट्यूबर्स बैठे हुए ना, जिसमें इन पर देसी साहब है, तैमूर परदेसी साहब हैं, वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, तो वो भी कुछ हद तक उन्होंने इस बात में ट्यूब बड़ी में भी काम किया हुआ है उन्होंने इस तरह। तो ये है कि उनके पास भी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सारे। और ये है कि मगर वो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ वीडियोस में अपनी शायद 1-2 वीडियोस में मैंने वीडियो में देखा था, मैंने इनको बता रहे थे एचटीएमएल टैगिंग के बारे में, वो वेब डेवलपमेंट के वेबसाइट के बारे से बता रहे थे। शायद वो करते हो अपनी ऐसी उस तरह, मगर ये है कि ना हर यूट्यूबर ऐसे करता नहीं है। तो वो प्रॉपर ऐसी होती है जो प्रॉपर जिसे कहते हैं आप प्रोग्रामिंग के साथ खेलना। उसका मतलब होता है कि आप यूट्यूब को बकायदा बता चुके हो कि यार जब तू प्रोग्राम रन करेगा तो मेरी वीडियो टॉप पे ऐसे रखनी है आपने, क्योंकि प्रोग्रामिंग की है ना, मशीन प्रोग्रामिंग की है, तो यूट्यूब को पता लग गया ऑलरेडी। इसमें पता नहीं लगता यूट्यूब, इसको आप बस हिंट देते हो कि यार हाँ सर्च करोगे, अगर तो सर्च करोगे तो ये वीडियो पर डाल देना, नहीं उसमें अगर लिखानी नहीं है, उसमें आगे आनी ऊपर है जो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू वैसे ऊपर। तो ये बात यार इस थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया आपकी वीडियो का, तो इस तरह सब कुछ है। तो ये मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको मैंने जान लिया देखो, और ये आपकी पब्लिश होने जा रही है वीडियो, अभी ये पब्लिश हो जाएगी वीडियो। ठीक है, और फिर आपके पास अगर नोटिफिकेशन 10 बजी हुई है तो आपके पास मेरी ये नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल आपने क्लिक किया हुआ आइकॉन पे। तो इस तरह जनाबी अली ये आपकी होगी पब्लिश। और अब आप बेशक ये वीडियो में सर्च करो तो अभी टॉप पे ऊपर नहीं आएगी, आप लिखो वाई स्काई इज ब्लू स्कैटरिंग लाइट या कुछ भी टाइटल उठा के, जो मैं 3 टाइटल मैंने डाले हैं, कुछ भी लिख के डाल दो पर, तो यूट्यूब पे हमारे नंबर 1 पे नहीं आएगी बीच में मेरी वीडियो। तो ये बात है यार सारी। अब साफ सी बात है आई भी क्यों, क्योंकि ये है कि अभी तो मैंने अपनी वीडियो पोस्ट की है। ठीक है, इस पर इतने व्यूज उस तरह आई नहीं है, वीडियो को तो ऊपर आने में बहुत टाइम लगता है। अभी जो मैंने वीडियो पोस्ट की है इसका मतलब, अच्छा मैं हाँ ये बात भी अच्छा हुआ मैं बताता हूँ, जो मैं अभी वीडियो पोस्ट कर दी ना, इसका मतलब ये होता है कि जो वीडियो की एक पूरी लिंक, एक पूरी रैंकिंग है, जो पूरी स्टैक बना हुआ ना वीडियोस का यूट्यूब के पास, उसमें कहीं नीचे 0.000 जाके कहीं नीचे आके मेरी वीडियो आती है ये। तो साफ सी बात है अभी आई भी क्यों ये ऊपर। तो ये है कि ना वीडियो को ऊपर आने में बहुत टाइम लगता है। ट्यूब बड़ी सी होता है कि वीडियो थोड़ी आपकी उठना शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं जो आप वीडियो हो ना तो उसको आगे पीछे दोस्तों का लाजमी शेयर कर लें, या यूट्यूब पे सर्च में डाल के देखा करें इस तरह वो, ताकि उठना शुरू हो वीडियो आपकी। अभी आपकी वीडियो मैंने पोस्ट किया बिल्कुल ही नीचे की दबी हुई है, दफन से भी क्या बस नीचे टोंग में घुस गई आगे किसी के, तो वो ये काम हो गया अभी। ठीक है, अभी ये होता है कि ना बहुत सर्च करते हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता वो सर्च के एल्गोरिदम में आती है, आहिस्ता करके आती है, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ होती है। तो
ये है कि इस तरह सब कुछ था यार। ये आपको मैंने आज बहुत डिटेल में बताया कि टाइटल कैसे रखने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है अपनी डिस्क्रिप्शन, और फिर उसके बाद टैग्स आपने कैसे बनाने हैं, इसलिए वो थंबनेल के बारे में आपको मैंने बता दिया। और मैं यहाँ से कुछ और पर आपके सामने मैं पब्लिश करता हूँ वीडियो से लाइव, आपको बैठ के दिखाता हूँ सब कुछ मैं। तो कोई इसमें फेकनेस वाली बात है नहीं गई। हाँ, वो वेबसाइट वहाँ ज़रा मस्ती कर रही थी, आपकी बारी नहीं करेगी। आप बस उसी में जो आपका टाइटल हो आप टैग के अंदर डालो, आपका टैग जनरेट कर देगा। ना हुआ तो मैं फिर भी एक और मैं आपको क्या कहते हैं वीडियो लिंक दे दूंगा मैं, और सॉरी लिंक दे दूंगा मैं वेबसाइट का, तो उसमें भी आप टैग्स बना सकते हो। कहीं की प्रॉब्लम हो, कुछ मसला हो, तो आपका भाई हाजिर है। आपको मुझे मेल करो जैसा बाकी भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आप मुझसे पूछो, ठीक है, और आपको सवाल का जवाब बिल्कुल मिलेगा। और इसके अलावा ये है कि कुछ चीज़ आपको अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछे, क्योंकि अब यूट्यूब के आगे शायद मैं वीडियोस इस तरह ना बना सकूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पीछे कुछ रह नहीं गया। अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ पे काम किया जाए तो आप मुझे बिल्कुल बताओ, मैं उस पर काम करूँगा। वरना यहाँ से आगे अर्निंग के ही तरीके स्टार्ट होंगे, थोड़ा टेक्नोलॉजी डिस्कस होगी, थोड़ा बिटकॉइन में काफ़ी लाऊंगा। तो ये है कि जो हमारा दूसरा चैनल है इंटरनेट विल पे यू वाला, उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। उस पर अर्निंग के ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने मेन वहाँ पे वैसे रखने हैं मैंने, कि यहाँ पे मैंने टेक या तो टेक्नोलॉजी को डिफरेंस एक्सप्लेन करना है मैंने। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ना उसको भी आप ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब कर लें, अगर आप ऑनलाइन कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, क्योंकि यूट्यूब का पूरा कोर्स में रखना चाह रहा था, तो इस तरह मैंने यहाँ कवर कर दिया सारा। तो थैंक यू यार, आपके बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। की और अपने दुआ में याद रखने भाई उमर शेख को। अल्लाह हाफिज़।